दोस्तों, अगर आपने भी किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, गाड़ी वाहन, व्हीकल पर लोन, किसी भी तरह का लोन हो, चाहे किसी प्राइवेट या सरकारी बैंक से, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, पीएनबी, सी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या एनी अदर बैंक से अगर आपने लोन ले रखा है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी तो इससे जुड़ी है, क्योंकि बैंक लोन वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके अलावा अगर आप गूगल पे, फोन पे इस तरह के यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। 25,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा अब आपको किस स्थिति में। तो चलिए देख लेते हैं दोनों बड़ी खुशखबरी। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और अगर आप समय पर लोन की किस्त जमा नहीं कराते हो तो जो बैंक के लोन रिकवरी एजेंट होते हैं वो अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर आरबीआई सख्त गाइडलाइंस लाने जा रहा है। इसके अलावा बैंक लोन की मिस सेलिंग भी रुकेगी। जो कई सारे छोटे छोटे बैंक या एनबीएफसी होती है वह ग्राहकों को बैंक लोन की मिस सेलिंग भी करते हैं लुभावने ऑफर देकर के, राइट? तो इस पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा डिजिटल फ्रॉड पर 25,000 रुपये तक का मुआवजा भी मिलेगा। इसको लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से खुद यह बड़ी घोषणाएं की गई है। चलिए इन ऐलान्स को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा आरबीआई की तरफ से एमपीसी मीटिंग के फैसले सुनाए गए, जिसमें एक तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आपका बैंक से जो लोन लिया हुआ है वो महंगा नहीं होगा। हालांकि रेपो रेट सस्ती नहीं हुई है लेकिन बड़ी भी नहीं है। तो कहने का मतलब आपके बैंक लोन की जो हर महीने की ईएमआई है वो भले ही घटेगी नहीं तो भी कम से कम बढ़ेगी नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। पिछले साल 2025 में 4 बार में आरबीआई ने रेपो रेट में 1% तक की कटौती की थी। यह देख सकते हैं आप चार्ट में 2025 में 4 बार रेपो रेट को घटाया था। तो अच्छी बात यह है कि अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा है, इसको बढ़ाया नहीं है। इस साल 2026 की जो यह पहली आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग हुई, इसमें रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर